हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम एसजेएफ प्रिमिटिव मॉड। एसजेएफ प्रिमिटिव मॉड मींस एसआरटीएफ। एसआरटीएफ दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम प्रोसेस फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम प्रोसेस फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम प्रोसेस फर्स्ट, जॉब फर्स्ट, जो भी है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ओके, तो ये हमारा एसआरटीएफ जो है ये हमारा हो गया एसजेएफ प्रिमिटिव मॉड। ओके, और एसआरटीएफ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसआरटीएफ। एसआरटीएफ हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट मीन्स शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट मीन्स जो हमारे पास प्रोसेस, जिस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन टाइम जो हमारा लेस रिक्वायरमेंट होगा वही हमारा पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके, मीन्स हमारा हो गया शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम फर्स्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा एसजेएफ। इसका हमारा क्राइटेरिया क्या है? एसजेएफ का क्राइटेरिया ऑफ एसजेएफ बर्स्ट टाइम। हमारा एसआरटीएफ, एसजेएफ प्रीएम्प्टिव या एसआरटीएफ, हम दोनों बोल सकते हैं इसको। एसजेएफ प्रीएम्प्टिव हमारा इसका क्राइटेरिया क्या है? हमारा बर्स्ट टाइम मींस सीपीयू टाइम। कुछ लोग बर्स्ट टाइम बोलते हैं, कुछ लोग सीपीयू टाइम बोलते हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया एसआरटीएफ का क्राइटेरिया। बेस्ड ऑन ये हमारा प्रोसेस किसके बेसिस पे एग्जीक्यूट करेगा? बर्स्ट टाइम के बेसिस पे। ओके, तो हम लोग यहाँ देखो, हमने जैसे लिखा एसजेएफ शेड्यूलिंग विथ एसजेएफ शेड्यूलिंग विथ एसजेएफ शेड्यूलिंग विथ प्रिमिटिव मॉड। ओके, एसजेएफ शेड्यूलिंग विथ प्रिमिटिव मॉड मींस हमारा ये प्रिमिटिव मॉड है, दैट इज कॉल्ड एसआरटीएफ। ओके, these 2 point means first point, if the burst time of the process are matched, like दो प्रोसेस के बर्स्ट टाइम अगर हमारे मैच हो गए तो उस केस में हम क्या करेंगे? कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेंगे? तो अगर हमारे दो प्रोसेस के बर्स्ट टाइम मैच हो रहे हैं तो उस केस में हम सबसे पहले जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम मींस जो प्रोसेस हमारा पहले अराइव हुआ है उस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, डेट इज कॉल्ड meaning of this point. Okay, if the burst time of the process match, then schedule of the process with the lowest arrival time. Lowest arrival time means जो प्रोसेस हमारा पहले अराइव हुआ है, that is meaning of the this point. And second point, if the arrival time of the process are match. Okay, if the arrival time of the process are match, like अगर हमारे किसी टाइम का बस्ट, किसी प्रोसेस का बस्ट टाइम भी मैच सेम हो गया एंड अराइवल टाइम भी सेम हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये हमारा सेकंड पॉइंट बता रहा है। इफ द अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस आर मैच, देन शेड्यूल द प्रोसेस विथ हैज लोएस्ट अराइवल टाइम मींस लोएस्ट प्रोसेस, नॉट अराइवल टाइम, लोएस्ट एट्रीब्यूट आईडी। लाइक हमारे पास प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है। इस केस में हमारा अराइवल टाइम बोथ का 2 है एंड 2 है एंड बस टाइम 4 एंड 4। ओके, ये हमारा हो गया अराइवल टाइम, ये हमारा हो गया बस टाइम। इस केस में देखो हमारा बस टाइम भी सेम हो गया, अराइवल टाइम भी सेम हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? जिस प्रोसेस का लोएस्ट प्रोसेस आईडी है वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगा। मीन इस केस में हमारा प्रोसेस P1 का आईडी लोएस्ट है तो हमारा प्रोसेस P1 पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद प्रोसेस P2। ओके, ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ दिस 2 पॉइंट। ओके, मीन्स हमारा क्या हुआ? एसजेएफ primitive mode, that is called SRTF means shortest remaining time first. Shortest remaining time first criteria is burst time, and mode is like SJF scheduling mode is also called preemptive. SRTF mode means preemptive mode. What is the meaning of preemptive? प्रिमिटिव का मतलब होता है जैसे हमारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है करंटली। ओके, हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी, लाइक इस केस में हम देखते हैं एसआरटीएफ के केस में हमारा बेस्ड ऑन बर्स्ट टाइम के हिसाब से चलेगा।
तो अगर हमारा जैसे हायर बर्स्ट टाइम प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन स्टेट में है, अगर हमारा लोएस्ट बर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट प्रोसेस रेडी स्टेट में अराइव हो गया, तो उस केस में हाईएस्ट जो हमारा करंट एग्जीक्यूट कर रहा है हाईएस्ट बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड प्रोसेस वो हमारा प्रीएम्प्ट हो जाएगा एंड हमें चांस देगा लोएस्ट बर्स्ट टाइम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का, डेट इज कॉल्ड प्रीएम्पशन। ओके, मींस अगर हमारा लोएस्ट एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेस अराइव हो गया तो हमारा हाईएस्ट एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेस प्रीएम्प्ट कर जाएगा और हमें चांस देगा एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको हमें जो स्मॉलेस्ट हमारा रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जीक्यूशन टाइम एंड बर्स्ट टाइम। लाइक हमारे पास दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2। अगर P2 हमारा पहले अराइव हुआ उसकी रिक्वायरमेंट टाइम हमारी 5 है, बर्स्ट टाइम 5 है, लेकिन प्रोसेस P2 हमारा पहले अराइव हुआ है 1 पे। ओके, देखते हैं इस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। ओके, इससे समझते हैं। ओके, इस पॉइंट का मीनिंग हमारा क्या है। ओके देखो, हमारे पास प्रोसेस P1 है एंड प्रोसेस P2 है। ओके, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। इस केस में हमारा क्या हुआ, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। ओके, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम मीन्स हमारा प्रोसेस P2 अराइव हुआ 2 पे, ये हमारा अराइव हो गया 0 पे, ये हमारा हो गया 1 यूनिट टाइम, ये हमारा हो गया 4 यूनिट टाइम। ओके, अब प्रोसेस P2 हमारा पहले अराइव हुआ, प्रोसेस P2 हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूशन स्टेट में है। ओके, प्रोसेस P2 हमारा 2 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट कर लेगा -2 मीन्स बचा 2। इस केस में हमारा प्रोसेस P1 अराइव हो गया, क्योंकि प्रोसेस P1 हमारा 2 पे अराइव हो रहा है, 2 पे अराइव हो रहा है तो हमारा प्रोसेस P1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम हमें रिक्वायरमेंट है वो 1 है, तो इससे लोएस्ट हुआ तो प्रोसेस P2 प्रीएम्प्ट हो जाएगा, प्रोसेस P2 प्रीएम्प्ट हो जाएगा और हमें चांस देगा प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि प्रोसेस P1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम की रिक्वायरमेंट हो प्रोसेस P2 से स्मॉलेस्ट है। ये हो गया हमारा SRTF किस बेसिस पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम से समझते हैं SRTF कैसे हमारा वर्क करता है। ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोसेस दिए हैं, 6 प्रोसेस दिए हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस 6 एंड अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस 0 1 2 3 4 5 6 एंड बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस 7 5 3 1 2 3। ओके, ये हो गया हमारा बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इस केस में हमें क्या करना है, गैंट चार्ट। सबसे पहले हम गैंट चार्ट, क्या गैंट चार्ट का मतलब हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर। ओके, मींस हमारा प्रोसेस कैसे कौन से ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो गैंट चार्ट हम लोग ड्रा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारा एट ए टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ, एट ए टाइम 0 पे हमारा कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ, P1 प्रोसेस, ओनली P1 अराइव हुआ। ओके, प्रोसेस P1 अराइव हुआ, तो प्रोसेस P1 अराइव हुआ, प्रोसेस P1 को हम लोग 88 टाइम 0 पे हमारा प्रोसेस P1 अराइव हुआ। ओके, प्रोसेस P1 अराइव हुआ 88 टाइम 0 पे, प्रोसेस P1 हमारा एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस P1 को, एग्जीक्यूशन टाइम हमारा कितना है 7। हाँ, 1 यूनिट टाइम प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट किया 0 to 1। अब 1 पे हमारा प्रोसेस P2 भी अवेलेबल आ गया, ये देखो ये 0 पे था, अब प्रोसेस P2 भी हमारा, अब P1 भी P2 भी अवेलेबल हो गया 88 टाइम 1। अब हम चेक करेंगे बस टाइम, बस टाइम दोनों का, ये -1 क्योंकि 1 टाइम एग्जीक्यूट कर चुका है। ओके, 6 इसको रिक्वायरमेंट है प्रोसेस P1 को 6, प्रोसेस P2 को हमें रिक्वायरमेंट है 5। तो इस केस में हमारे प्रोसेस P2 हमारा स्मॉलेस्ट रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस P1 को प्रीएम्प्ट करेंगे, प्रोसेस P1 हमारा यहाँ पे प्रीएम्प्ट हुआ एंड हमें चांस देगा एग्जीक्यूट करने को प्रोसेस P2 को, तो प्रोसेस P2 अब एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट किया 1 यूनिट टाइम, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट किया 1 यूनिट टाइम 8 2 2 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट किया 4, रिमेनिंग टाइम इज 4। अब प्रोसेस 80 टाइम 2 पे प्रोसेस P3 अराइव हो गया, अब प्रोसेस P1 P2 एंड P3 तीनों अराइव है हमारे पास, P1 P2 एंड P3 तीनों प्रोसेस हमें अराइव है। अब हमें चेक करना है किस प्रोसेस की जो हमारा बर्स्ट टाइम है वो स्मॉलेस्ट रिक्वायरमेंट है, तो प्रोसेस P1 का 6 है, प्रोसेस P2 का 4 है एंड प्रोसेस P3 का 3 है, तो हमारे प्रोसेस P3 का स्मॉलेस्ट है, तो हमारा प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट, हमारा प्रोसेस P2 हमारा करंट रनिंग स्टेट में था, तो प्रोसेस P2 हमारा क्या होगा,
प्रीएम्प्ट हो जाएगा और हमें चांस देगा प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट करने को। प्रोसेस P3 हमारा एग्जीक्यूट करेगा 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम तो -1 इक्वल टू 2, remaining time of process P2 is 2 and 0 to 1 1 to 2 2 to 3 okay 3 and at a time 3 पे प्रोसेस P4 भी अराइव हो गया, प्रोसेस P4 भी अराइव हो गया। तो अब हमारे पास प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है एंड प्रोसेस P4 है। चार प्रोसेस हमारे पास अराइव है। ओके चार प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है। अब हम इसमें से चेक करेंगे कौन से प्रोसेस की हमारे लोएस्ट बर्स्ट टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोसेस P1 को 6, प्रोसेस P2 को 4, प्रोसेस P3 को 2, प्रोसेस P1 को 1। तो हमारा प्रोसेस P4 को 1 की रिक्वायरमेंट है, मींस ये लोएस्ट है। तो हमारा प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट करेगा और प्रोसेस P4 को हमें एक ही यूनिट की रिक्वायरमेंट है। ये हमारा प्रोसेस P4 कंप्लीट हो गया, प्रोसेस P4 हमारा कंप्लीट हो गया, मींस अब इसको कोई भी रिमेनिंग टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस प्रोसेस P4 कंप्लीट हो गया। ओके नेक्स्ट एट ए टाइम 4 पे कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है। प्रोसेस P4 कंप्लीट हो गया तो प्रोसेस P4 अब अवेलेबल नहीं होगा, ये टर्मिनेशन स्टेट में जा चुका है। ओके तो प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P5 भी अवेलेबल हो गया एट ए टाइम 4 पे। ओके एट ए टाइम 4 पे प्रोसेस P4 भी 5 भी अवेलेबल हो गया। अब हम चेक करते हैं किस प्रोसेस का हमारी रिक्वायरमेंट है बर्स्ट टाइम लोएस्ट। प्रोसेस P1 को हमारे 6, प्रोसेस P2 को 4, प्रोसेस P3 को 2 एंड प्रोसेस P5 को 2। अब इस केस में हमारा देखो क्या हुआ, दो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम हमारा मैच हो गया। ये देखो प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P5 का बर्स्ट टाइम मैच हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया इस केस में हम जाएंगे जो प्रोसेस हमारा पहले अराइव हुआ है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, मींस जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम स्मॉलेस्ट है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम आते हैं प्रोसेस P2 के एंड प्रोसेस P5 के अराइवल टाइम चेक करते हैं। तो प्रोसेस P2 का अराइवल टाइम हमारा क्या है 1 एंड प्रोसेस P5 का अराइवल टाइम हमारा क्या है 4। तो प्रोसेस P2 का अराइवल टाइम हमारा स्मॉलेस्ट है, प्रोसेस P2 का सॉरी प्रोसेस P3 का स्मॉलेस्ट टाइम हमारा क्या है अराइवल टाइम 2 एंड प्रोसेस P5 का 4। तो हमारा प्रोसेस P2 का हमारा जो P3 का जो है स्मॉलेस्ट है, तो हमारा प्रोसेस P3 पहले एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट करेगा कंप्लीट, क्योंकि इससे लोएस्ट कोई प्रोसेस हमारे पास बस टाइम रिक्वायरमेंट प्रोसेस है ही नहीं। तो प्रोसेस P3 हमारा कंप्लीट हो गया, ये हो गया हमारा टर्मिनेशन स्टेट में चला गया 4 to 6। ओके प्रोसेस P3 हमारा चला गया 4 to 6। ओके नेक्स्ट अब हमारे पास प्रोसेस P3 कंप्लीट हो गया, P4 कंप्लीट हो गया। ओके अब हमारे पास एट ए टाइम 6 पे प्रोसेस P6 भी अवेलेबल हो गया, प्रोसेस P6 भी अवेलेबल हो गया। अब हम चेक करेंगे कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है, P1, P2, P5 एंड P6। इसमें स्मॉलेस्ट टाइम किसको रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस P5 को। प्रोसेस P5 हमारा एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस P5 हमारा 2 यूनिट मींस 8, प्रोसेस P5 कंप्लीट क्योंकि इससे छोटा कोई है ही नहीं। प्रोसेस P3 कंप्लीट, P5 कंप्लीट हो गया, प्रोसेस P5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें स्मॉलेस्ट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है बस टाइम की रिक्वायरमेंट प्रोसेस P6 हमारा स्मॉलेस्ट है, प्रोसेस P6 बस टाइम स्मॉलेस्ट 3, 8 और 3 11, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया जी। ओके प्रोसेस P6 भी कंप्लीट हो गया। ओके अब हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है, P1 एंड P2। P1 एंड P2 में किसको हमें स्मॉलेस्ट बस टाइम की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस P2 को स्मॉलेस्ट बस टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट कर गया, पहले प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट करेगा 4 यूनिट टाइम एंड कंप्लीट हो गया, ये 0 15 एंड फाइनली हमारा प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर देगा कंप्लीट एंड प्रोसेस P1 कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया। प्रोसेस P1 इज 15 + 6 21। ओके ये हो गया हमारा गैंट चार्ट ऑफ द गैंट चार्ट। ओके जीसी मींस गैंट चार्ट। ओके गैंट चार्ट। अब हमारा कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड ऑफ टाइम
कैलकुलेट करते हैं एंड वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। ओके, वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस। तो टर्न अराउंड टाइम हमारा कंप्लीशन टाइम क्या होता है, जहां पे हमारा प्रोसेस अपना बस टाइम कंप्लीट एग्जीक्यूट कर चुका, वो हमारा प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कहलाएगा। तो प्रोसेस P1 हमारा कहाँ कंप्लीट किया, 21 पे। प्रोसेस P1 हमारा 21 पे कंप्लीट किया। ओके, एंड प्रोसेस P2 कहाँ कंप्लीट किया, 15 पे। प्रोसेस P2 कंप्लीट किया 15 पे। प्रोसेस P1 कंप्लीट हुआ 21 पे, प्रोसेस P2 कंप्लीट हुआ 15 पे, एंड प्रोसेस P3 हमारा कंप्लीट हुआ 6 पे। ठीक है, प्रोसेस P3 हमारा कंप्लीट हुआ 6 पे। प्रोसेस P4 हमारा कंप्लीट हुआ 4 पे। 4 पे, एंड प्रोसेस P5 हमारा कंप्लीट हुआ 8 पे। 8 पे, हाँ 8 पे कंप्लीट हुआ। ओके, 8 पे, एंड प्रोसेस P6 हमारा कंप्लीट हुआ 11 पे। ओके, 11 पे। अब टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। completion time of process P1 is 21, arrival time of process P1 is 0, means turnaround time 21 minus 0 is 21. second process का 15 minus 1 means 14. okay, third process का 6 minus 2 means 4. third process का 4 minus 3 is 1, and fourth process का और fifth process का 8 minus 4 is 4. 8 minus 4 is 4. नेक्स्ट प्रोसेस का 11 minus 5 is 6. ओके, ये हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला हमारा क्या होता है, वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ओके, ये हो गया हमारा वेटिंग टाइम का फार्मूला। टर्न अराउंड टाइम हमारा प्रोसेस P1 क्या है, 21 माइनस बस टाइम क्या है हमारा 7 मीन्स 14. 21 minus 7 is 14, and next process का 14 minus 5 means 9. next process का 4 minus 3 is 1. next process का 1 minus 1 is 0. next process का 4 minus 2 is 2. next process का 6 minus 3 is 3. ओके, ये हमारा हो गया बस टाइम ऑफ टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस एंड बस वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस। अब हमें क्या क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है, एवरेज 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 टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम मींस समेशन ऑफ दिस, सम करो इसका क्या होगा, सम करेंगे इसका तो हमारा आ जाएगा 50 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस इज 6, टोटल मींस average of this is 8.33. okay, 8.33. this is 6. okay, number of process summation, sum of turn around time, all turn around time divide by number of process, that is called waiting turn around, average waiting time of average turn around time. okay, summation of this waiting time, summation of waiting time is 29. 29 divided by number of process is 6. 6 means approx means 4 point something, 4.8. okay, 4.8. okay, means हमारा हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा आ गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 8.33 and average waiting time is average waiting time equal to 4.83. ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। ओके, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 1। ओके, एक प्रॉब्लम हम और देखते हैं, ये हमारा गेट का क्वेश्चन है। ओके, ये हमारे गेट की क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लोग देखो कितना आसान क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन। अभी पिछला जो हमने क्वेश्चन किया वो हमने प्रैक्टिस के पर्पज से किया, इसलिए बहुत बड़ा वो मैंने खुद से लिया था, तो इसलिए वो क्वेश्चन बहुत बड़ा था। लेकिन ये देखो गेट का क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है और कितना आसानी से हो जाएगा।
और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, तो 4 प्रोसेस गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है एंड बस टाइम गिवन है। पूछा क्या है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं इसका, कैसे हमारा प्रोसेस अराइव हुआ, एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा। ओके, अब सबसे पहले देखो एट ए टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस हमारा अराइव है, इसमें हमें SRTF एल्गोरिथम, SRTF अप्लाई करना है, ये भूल मतलब SRTF। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन SRTF अप्लाई करना है, ये गेट का क्वेश्चन एक है। ओके, by using SRTF algorithm, okay, means SJF preemptive mode, SJF preemptive mode algorithm, okay, SJF preemptive mode CPU scheduling algorithm, also called in the SRTF, means shortest remaining time first। okay, तो अब देखो एट ए टाइम पे हमारा कौन सा प्रोसेस अराइव है, प्रोसेस P1, ओनली प्रोसेस P1 अवेलेबल है, प्रोसेस P1 हमारा 0 पे अवेलेबल है। ओके, प्रोसेस P1 हमारा 0 पे अवेलेबल है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस P1 0 पे अवेलेबल है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा 3 पे आ रहा है। तो प्रोसेस P1 हमारा 3 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि उससे पहले कोई प्रोसेस अराइव ही नहीं हो रहा है। तो प्रोसेस P1 हमारा एग्जीक्यूट किया 3 यूनिट टाइम, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट 3 यूनिट टाइम, 0 to 3 -3 मीन्स 7। ओके, रिमेनिंग टाइम इज 7। नेक्स्ट प्रोसेस P2 हमारा अराइव हो गया एट ए टाइम 3 पे। अब हमें चेक करना है कौन सी प्रोसेस की हमारी जो है बस टाइम रिक्वायरमेंट लोएस्ट है। तो P1 हमारे पास अवेलेबल है एंड P2, दो प्रोसेस अवेलेबल है, P1 एंड P2। तो इन दोनों में हमें चेक करना है सिर्फ। तो P1 का चेक किया हमने तो 7 यूनिट उसको रिक्वायरमेंट है, P2 को चेक किया तो इसको 6 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा P2 एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमारे P1 को 7 की रिक्वायरमेंट है, P2 को 6 की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस P2 हमारा एग्जीक्यूट करेगा कितने यूनिट टाइम, एग्जीक्यूट करेगा 4 यूनिट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है 7 पे अराइव हो रहा है। तो प्रोसेस P2 हमारा एग्जीक्यूट किया 4 यूनिट टाइम, मींस 4 + 3 7। ओके, 4 यूनिट टाइम। ओके, तो 4 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट जब कर गया तो हमारा रिमेनिंग टाइम कितना हुआ, 6 - 4 = 2। अब 7 पे, 8 टाइम 7 पे हमारा प्रोसेस P1 अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है, तो P3 भी अवेलेबल हो गया। ओके, तो अब हम चेक करेंगे कौन सा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हमारी लोएस्ट है। तो प्रोसेस P3 की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 1। तो हमारा प्रोसेस P3 लोएस्ट रिक्वायरमेंट है, तो प्रोसेस P3 हमारा पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो प्रोसेस P3 हमारे 1 यूनिट रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस P3 हमारा एग्जीक्यूट कर गया कंप्लीट, प्रोसेस P3 हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट 8 टाइम 8 पे प्रोसेस P4 भी हमें अवेलेबल हो गया, प्रोसेस P4 भी अवेलेबल हो गया। तो प्रोसेस P4 भी अवेलेबल हो गया। अब हम चेक करेंगे किस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट लोएस्ट है, बस टाइम रिक्वायरमेंट लोएस्ट है। तो हमारा प्रोसेस P3 हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास अवेलेबल प्रोसेस जो है P1, P2 एंड P4 है। तो P1 को हम लोग देखते हैं, P1 को 7 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, P2 को 2 यूनिट की एंड P4 को 3 यूनिट की। क्योंकि P3 हमारा कंप्लीट हो गया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो टर्मिनेशन स्टेट में जा चुका है। तो हमारा P2 जो है वो लोएस्ट है रिक्वायरमेंट है, तो हमारा P2 जो है पहले कंप्लीट करेगा। P2 एग्जीक्यूट करा कंप्लीटली, P2 हमारा एग्जीक्यूट कर गया कंप्लीट, तो P2 हमारा कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन। ओके, 0। नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट है प्रोसेस P1 अवेलेबल है हमारे पास एंड प्रोसेस P4। प्रोसेस P1 हमारा लोएस्ट नई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रोसेस P1 को हमारे 7 यूनिट टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोसेस P1 हमारा क्या हो गया, नहीं एग्जीक्यूट करेगा, तो हमारा प्रोसेस P4 पहले एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसको लोएस्ट बस टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोसेस P4 रिक्वायर्ड किया, प्रोसेस P4 मींस 3, 10 + 3 मींस 13। ओके, मींस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया एंड फाइनली हमारा प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करेगा, क्या होगा इसका, 7 मींस 20। ओके, ये हो गया हमारा प्रोसेस P1 मींस 20।
ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका फाइनल क्या, कंप्लीशन टाइम एंड एग्जीक्यूशन बस टाइम एंड एक्सेट्रा, जो भी हमें कैलकुलेट करना। ओके, प्रोसेस P1 P2 हमारा सारा कंप्लीट होके हमारा फाइनल गेन चार्ट ये आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ओके, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम, waiting time of the for each process. Okay, okay, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस P1 क्या है 20, एंड प्रोसेस P2 क्या है 10। प्रोसेस P2 हमारा कंप्लीट हो रहा है 10 पे, प्रोसेस P3 8 पे कंप्लीट हो रहा है, एंड प्रोसेस P4 हमारा 13 पे कंप्लीट हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस। ओके, 20 10 8 13। ओके, नेक्स्ट अब हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या हुआ, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू क्या हुआ, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम हमारा क्या है प्रोसेस P1 का 20 एंड अराइवल टाइम 0, तो ये हमारा हो गया 20। ओके, प्रोसेस P2 का 10 माइनस 3 मीन्स 7, प्रोसेस P3 का 8 माइनस 7 इज 1, प्रोसेस P4 का 13 माइनस 8 इज 5। ओके, एंड वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ओके, माइनस बस टाइम, BT is called bus time. तो 20 minus 10, turn around time of process P1 is 20 and bus time is 10. 20 minus 10 is 10. Next 7 minus 6 1. Next 1 minus 1 is 0. Next 5 minus 3 is 2. ओके, ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस, ये हो गया वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस। एवरेज निकालना है, एवरेज में क्या होता है हमारा सम ऑफ ऑल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। सम, इसका सम करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 7 27, 28 प्लस 5 33, 33 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस 4। नंबर ऑफ प्रोसेस 4 मीन्स अप्रोक्स हमारा कितना हो गया 8.25। ओके, एंड इसका हम लोग सम करेंगे वेटिंग टाइम का 10 plus 1 11 plus 2 13, 13 summation of this is 13, 13 divided by 4 3.25। ओके, 3.25, तो हमारा क्या आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या हो गया फाइनल एवरेज टर्न अराउंड टाइम 8.25 and average waiting time is equal to 3.25। सोचो ये हमारा गेट का क्वेश्चन है, अगर हम कैलकुलेशन प्रैक्टिस में है तो ये हम मिनिमम मैक्सिमम 1 to 1.5 मिनट में हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इससे ज्यादा हमारा टाइम लेगा ही नहीं। तो ये हो गया हमारा SRTF मीन्स SJF प्रिमिटिव मॉड। ओके, SJF प्रिमिटिव मॉड कैसे वर्क करता है ये हमने बताया इस क्वेश्चन इसमें, और उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ओके, तो प्लीज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपके उस डाउट का क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू सो मच। ओके।